अगर आप ये तय कर लो कि मैंने नमाज पढ़ना है, सच्चे दिल से इरादा कर लो, अल्लाह तुम्हें नमाजी बना देगा। दिल से इरादा कर, सच्चे दिल से। यूपी की मस्जिदों का, बिहार बंगाल की मस्जिदों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर चंद बूढ़े नजर आते हैं, बल्कि बाद मस्जिदें तो ऐसी कि सफर में अगर कहीं रुक जाओ नमाज के लिए तो ऐसा लगता है कई दिन से ये मस्जिद खुली ही नहीं है। सोचो तो बस आखिरी में एक बात आपसे कहकर बात पूरी करता हूं। एक बुजुर्ग थे, वो हज को गए, तो एक मस्जिद में वो रुके। जब मस्जिद में रुके ना, तो उस बुजुर्ग ने देखा कि आवाज आ रही है कि कोई रोने वाला रो रहा है और कहता है अल्लाह इनको बर्बाद कर, जिसने मुझे वीरान किया उसको बर्बाद कर। बहनों की भी तवज्जो, बहनें खुद भी नमाज पढ़े। जलसे में आइए मेरी बहन, नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अपने बच्चों को नमाजी। अगर माएँ नमाजी हो जाएगी ना, तो अमीनुल कादरी को नमाज के उन्वान पे तकरीर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे खुद ब खुद नमाज पढ़ेंगे जब माँ नमाज पढ़ेगी। तो बुजुर्ग हज के लिए जा रहे थे, मस्जिद में क़याम किया, तो देखा कि कोई रोने वाला रो के कहता अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनको बर्बाद कर दे, उनको वीरान कर दे। इन्होंने सोचा ये आवाज किधर से आ रही, किधर, सब देखा तो कोई समझ में नहीं आया। फिर अल्लाह से दुआ की अल्लाह मुझे बताया जाए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो गैब से आवाज आई, ये मस्जिद के दरो दीवार के रोने की आवाज है। ये मस्जिद के दरो दीवार के रोने की आवाज है। मस्जिद रोकर अल्लाह से इल्तिजा कर रही है कि जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनको वीरान कर दे, बर्बाद कर दे। सुबह हुई तो लोगों को पता चला पीर साहब अल्लाह के बहुत बड़े वली आए, तो सब मिलने के लिए आए। हज़रत खेतियां सही नहीं चल रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, सब जैसे दुखड़ा सुनाते हैं। बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम्हारे दुख का मदावा मेरे पास है, तुम्हारी तकलीफ की खत्म होने की कुंजी चाबी मेरे पास है। वो क्या? का बेटा मस्जिद साफ करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह मैं हज से वापस आऊंगा, गारंटी दे जाता हूँ तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। अब अल्लाह वाले ने कह दिया, सबने मान लिया। अच्छा ये बात भी है ना, ये बात भी अमल करने वाला बंदा जब दिल से कहता है तो लोग मान लेते हैं। असल में हम लोग ही बेअमल हो गए, हम लोग ही न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम लोग ही बेअमल नहीं बल्कि बदअमल। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, आप लोगों को भी तौफीक दे। लेकिन याद रखिए आप लोग अपनी सोचिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप की फिक्र करो। मेरे बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। आजकल आप लोगों को खलबली रहती है, मौलाना अब्दुल कादिर पर किसका क्या फतवा है, जामा मस्जिद के इमाम पे किसका क्या फतवा है, सादिक रज़वी साहब पे किसका, इसमें तुम चुलबुली करते रहते हो। किसने क्या फतवा दिया? तुम पर मौला अली का क्या फतवा है बताओ, तुम पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब का क्या फतवा है बताओ। नमाज नहीं पढ़ने वालों, फतावा रज़विया शरीफ में सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कई सहाबा के नाम लिखे, मौला अली, फारूक आजम, अब्दुल्ला इब्ने मसूद समेत, कहा कि ये वो सहाबा हैं जो बेनमाजी पर कुफ्र का फतवा देते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़े काफिर है। अगरचे हम हनफी होने की वजह से बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, तावील करते हैं, लेकिन सहाबा का फतवा है ना, कई सहाबा का जिन्होंने बेनमाजी को काफिर कहा है। तो मौजूदा दौर के मुफ्ती साहब ने किस पे फतवा लगाया ये तुम्हें याद है? बेनमाजी होने की वजह से सहाबा ने तुम पे क्या फतवा लगाया ये तुम्हें याद नहीं रहता? आप मुझे बताएं। फिर कह रहा हूं, हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, तावील करते हैं। लोग मेरे बारे में ये भी कहते हैं कि वो बेनमाजी को काफिर कहते हैं। मैं कौन हूं भाई? मैं कौन हूँ? मेरी औकात क्या है? मैं कोई नया नजरिया पेश करूंगा? हम फुकहा के मुकल्लिद हैं, इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, गौसे आजम के मुरीद हैं। हम अपनी मर्जी से क्या कहेंगे? हमें क्या हक पहुंचता है? बल्कि भाइयों हम बेनमाजी को क्या काफिर कहें? हम लोग तो साहिब फतवा है ही नहीं, हम तो मुफ्तियों के पीछे चलने वाले लोग हैं, सूफिया के गुलाम हैं। हमारा हाल ये, हम फतवे वाले लोग नहीं। फतवा देना मुफ्ती का काम होता है, हमारा काम नहीं। लेकिन आपसे पूछता हूं, सहाबा जिसके ऊपर कुफ्र का फतवा दे, तुम्हें डर नहीं लगता? अगरचे अहनाफ तावील करते हैं और वो तावील को हम मानते हैं, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता? गौर कर लो, अगर क़यामत के दिन सहाबा के फतवे के मुताबिक फैसला हुआ तो क्या मुंह लेकर के उठोगे?
मौजूदा दौर के किसी बुजुर्ग के कलम को खता हो सकती है फतवा देने में, लेकिन असहाबे मुस्तफा, वो भी मौला अली, फारूक आजम, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां, गौर तो कीजिए कहां हो बहरहाल। तो बुजुर्ग ने फरमाया नमाज पढ़ो बेटा, आप सब लोग, तुम्हारे हालात बदल जाए। वो गए, हज किया, हज से वापस उसी मस्जिद में क़याम किया तो देखा कि दरो दीवार से आवाज है, अल्लाह जिसने मुझे आबाद किया तो उनको आबाद कर दे। अब देखा तो मस्जिद साफ सुथरी थी, सब मुसल्ले वगैरह सब बिछे हुए थे, सब सेटअप सही था ऐसे में, और कोई दुआ कर रहा था, जिसने मुझे आबाद किया उसको आबाद कर दे। जिसने मुझे कहा, ये अब किसकी आवाज है? गैब से आवाज है, ये मस्जिद की दुआ की आवाज है, क्योंकि आपके कहने पे सब सुधर गए। जब आने के बाद लोगों ने कहा, हज़रत आपका शुक्रिया, आपने क्या नुस्खा बता दिया, नमाजी बन गए तो हालात ही बदल गए। फरमाया बेटा तुम्हें नहीं पता, जब तुम नमाज नहीं पढ़ते थे तो मस्जिद तुम्हारे लिए बद्दुआ करती थी, मस्जिद बद्दुआ करती। मस्जिदें तो बना रहे हो, बनाओ, लेकिन मस्जिद माँ बद्दुआ करे तो बेटा पनप नहीं सकता, आलिम बद्दुआ करे तो आलिम का मानने वाला पनप नहीं सकता, इमाम बद्दुआ करे तो मुक्तदी पनप नहीं सकता। भाइयों, जिसके लिए मस्जिद बद्दुआ करे, सोचो तो सही। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आपके लिए किसी की बद्दुआ की जरूरत नहीं, मस्जिद आपके लिए बद्दुआ कर ले, वो बुजुर्ग के कौल के मुताबिक। इसलिए तौबा करो, अल्लाह के वली के आस्ताने पे है, तौबा करो, सुधरो सवरो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, अदब करो, अदब। और असल अदब है फरमा बरदारी। हुजूर का असल अदब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया उस पर अमल करो। जितना अदब में आगे बढ़ोगे उतनी बरकतें आपको नसीब होगी। और जिसने जितना अदब किया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसको वसीला अता किया है। एक बात छोटी सी जहन में आ गई, सोचा कर लो। एक बादशाह गुजरा है, सुल्तान महमूद गजनवी। कई साल के बाद, उसकी मौत के कई साल के बाद उसकी कब्र खुली थी, तो लोगों ने देखा कि उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। बादशाह का कफन, देखिए आलिम का कफन मैला ना होना हैरत की बात नहीं है, क्योंकि वो तो होता ही है नेक मुत्तकी परहेजगार, लेकिन बादशाह लोगों से कुछ अच्छे काम भी होते, कुछ बुरे काम भी होते। महमूद गजनवी जैसा बादशाह, उसका कफन भी मैला नहीं। लोगों ने उसको कब्र से निकाल कर मुंतकिल किया, कब्र मुंतकिल की महमूद को। लोगों ने बहुत गौर किया कि क्या चीज थी, तो आखिरी में इसी नतीजे पे पहुंचे, वो बड़ा बाअदब था। महमूद गजनवी बहुत बाअदब था। और महमूद के अदब का एक वाकया जो जहन में आता है वो सुन ले। आजकल तो बेअदबों को देखकर बेअदब हो रहे हो, अदब सीखो, अदब 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 अदब, अद्दीनु कुल्लुहु अदब, पूरा दीन ही हमारा अदब है। अदब सीखो, बहुत अदब सीखो। अल्लाह अकबर। महमूद गजनवी के एक वजीर थे, पहले गुलाम थे बाद में वजीर हुए, उनका नाम अयाज था। अयाज के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो अयाज ने हुजूर की मोहब्बत में उसका नाम मोहम्मद रखा। वो बच्चा जवान हो गया तो अयाज ने कहा मेरा ये बेटा आपकी खिदमत में रहेगा। तो आम बादशाह लोग आमतौर पे बहुत मोतमद लोगों को खिदमत में रखते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि बादशाह के लिए पानी वानी बैतुल खला में और हम्माम में रखने की बात थी, तो बादशाह ने अयाज के बेटे का को यूं कहा, अयाज के बेटे ए इब्ने अयाज उठो और बैतुल खला में हम्माम में पानी रख दो। तो अयाज ने सुना तो लरस गए, आज बादशाह मेरे बेटे का नाम नहीं ले रहे, नाम लिए बगैर बात करने। तो बादशाह का आलम पना, जब वो फारिग हो गए, आ गए तो कहा हजरत अगर जान बख्शी हो तो एक सवाल करें। कहा बिल्कुल करो अयाज, क्या बात है? कहा हजरत आज आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, इब्ने अयाज का, इब्ने अयाज का, अयाज का बेटा कहा, उसका नाम नहीं लिया। सुल्तान की आंखें चमक गई, आंखों में अश्क रवा हो गए और सुल्तान ने कहा अयाज तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है ना, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है ना, और मैं पूरी जिंदगी में कभी भी नामे मोहम्मद बेवुजू नहीं लेता। जिस वक्त बैतुल खला में जाना था उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, तो बेवुजू नामे मोहम्मद लेकर कैसे पुकारता, इसलिए मैंने मोहम्मद नहीं कहा बल्कि अयाज का बेटा कह करके पुकारा।
ये अदब था बादशाह के पास। और आज हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम, बुजुर्गों का नाम ऐसी रवा रवी में लेते हो, हमारे बच्चे भी ऐसी रवा रवी में लेते हैं। बल्कि कुछ बदबख्त तो ऐसे आ गए हैं कि अब आपको सिखा रहे हैं हुजूर पर एतराज मुसलमानों के तुम खुद करते हो, बुजुर्गों पे एतराज मुसलमानों का तुम खुद करते हो। कैसे मुसलमान है? इकबाल ने आज से 1 सदी पहले कहा था ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। अरे कम से कम इतना तो देख लेते मेरे भाइयों कि जो जिससे मोहब्बत और अकीदत करता है उसका नाम कितने प्यार से लेता है। हद है कि हम बेअदब होते जा रहे हैं। अदब की तरफ आओ। दीन अदब का नाम है, मसलक अदब का नाम है, मजहब अदब का नाम है। और हमारा मसलक, हम जिसको मसलक आला हज़रत से ताबीर करते हैं, इसने क्या अदब सिखाया। सुभान अल्लाह, क्या अदब सिखाया। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली जब हुजूर का जिक्र सुनते हम लोग तो पलटी मार कर बैठते, लेकिन इमाम अहले सुन्नत तो 2 जानू होकर के बैठा करते थे। अल्लाहु अकबर, ये हाल था। बल्कि क्या अदब, अरे वलियों का क्या अदब करोगे, आला हजरत से सीखो। गौसे पाक की नियाज बनी। ये बात बद मजहब के कान ना सुने, उनके कान बहरे हों। इसलिए कि ये बात भाई सोना सुनार के पास ले जाया जाता है, धोबियों के पास नहीं ले जाया जाता है। ये जो चीज जितनी कीमती है उसके पास जाएगी, सोना सुनार के पास ले जाया जाएगा, भटियारों के पास नहीं। लेकिन चूंकि इंटरनेट का दौर है भाई, इंटरनेट ने अच्छा भी किया बुरा भी किया। सुनारों की बात धोबियों तक पहुंचा दी तो उछलने लगे, भटियारों तक पहुंचा। ये क्या मैंने कहा, ये है, वो तेरे लिए नहीं है। सुनार के लिए सोना है, भटियारे के लिए नहीं है। जौहरी के लिए जौहर है, धोबी के लिए नहीं है। तो सुनिए जरा, ये सुनार वाली बात है। जो सुनार है उनके लिए, जो जौहरी उनके लिए। ठीक। गौसे पाक के नाम की फातिया भी तोशा शरीफ की फातिया तकसीम करने के लिए गौसे पाक के शहजादे का इंतखाब हुआ। और वो शहजादा कौन था? हुजूर मुहद्दिस आजम की चोचवी रहमतुल्लाह। अब जो तोशा तकसीम हो रहा था तो लेने वालों की बेहतियाती की वजह से थोड़ा सा जमीन पर आ गया। गिर गया नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत की अफकार हमारे कंधों पर हमें रहनुमाई करते नजर आते हैं कि बोलो तो जरा तोल के बोलो। गौसे पाक की तोशे की न्यास के चंद जर्रात जमीन पर आ गए, जिसको लोग कहते हैं गिर गए, लेकिन हम गिरना नहीं कहेंगे क्योंकि उस पे गौसे पाक का नाम पढ़ दिया गया ना। हाँ, तो जमीन पे आ गए। किसी की तवज्जो न हुई। आला हजरत इमाम अहमद रजा की तवज्जो हुई तो उठ गए, और उठने के बाद किसी को कहा नहीं। हम तो लोगों को कहते हैं ना, क्योंकि हमें बड़े इतने हो गए। हम तो लोगों के सारी चीजें लोगों को कहना, खुद कुछ नहीं करना, बड़े इतने हो गए हम। अल्लाह ऐसी बड़ाई से बचा ले जो आखिरत को बर्बाद कर दे। उस बड़ाई को आग लगे जो इंसान को शैतानत की तरफ ले जाए, बेअदबी की तरफ ले जाए। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत खुद उठता है उन तोशे के जर्रात को जमीन पर रखा हुआ देखकर। पूरी जब वो उठे तो पूरी महफिल उठ गई। लेकिन इमाम को लोगों ने देखा, आप दोनों घुटने जमीन पे रखते हैं और जमीन पे रखने के बाद जबान की नोक से उस तोशे को उठाते हैं। लोग हैरान होकर देखते ये क्या है। फरमाया जिसपे मुर्शिद गौसे पाक के नाम की फातिया हो गई हो, फिर उसका अदब इसी तरह किया जाना चाहिए। जरा गौर करें, जब गौसे पाक के नाम के फातिहे के हलवे की मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत इतना अदब करते हैं तो नामे गौसे आजम का क्या अदब होगा। और जब नाम का इतना अदब है तो जाते गौसे आजम का क्या अदब है। यूं ही दुनिया में डंके नहीं बजते, जो अहले फजल के गुलाम हो जाते फिर उनके नाम के डंके बजा करते हैं। फिर दुनिया यूं कहने लगती है ना, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अदब उस मंजिल पर ले जाता है। तसव्वुर कीजिए, घर जाके सोचिएगा, जो नियाज़े गौसिया का इतना अदब करता हो वो औलादे गौसिया का कितना अदब करता होगा, वो चौखटे गौसे आजम का कितना अदब करता होगा, वो जाते गौस
और जो गौस पाक का इतना मुअद्दब हो वो इमाम हुसैन और मौला अली का कितना अदब करता होगा, और जो उनका ऐसा गुलाम हो फिर वो अपने नबी का कैसा अदब करता होगा। ये अदब की मंजिलें, अदब से सब मिलता है, अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इकबाल ने अमल कहा था, मैं तरमीम कर रहा हूँ, अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अदब करोगे तो जन्नत है, अदब नहीं करोगे जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। इतना बड़ा इल्म वाला था, आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी की, बोलो जहन्नम में जाएगा कि नहीं जाएगा। और कुत्ता था, वलियों के अदब में 309 साल तक के पैर फैला के चौखट पे बैठ गया, अल्लाह ने उसके जन्नती होने का ऐलान किया। अरे कुत्ता अदब करके जब जन्नती हो सकता है, अगर इंसान बाअदब हो जाए तो अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अदब दे, तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।